friends, welcome back to my channel AR एग्जाम्पल। लास्ट वाले साइंस वीडियो में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे थे और साउंड में हम लोगों ने वेव तक पढ़ लिया था और अच्छा हमें मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ा। उसके दो और उसके दो टाइप्स पढ़े हैं, जो है लॉन्गिट्यूडनल, जो है उसके दो टाइप्स पढ़े जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो मैं आज आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैकेनिकल वेव के बारे में कि मैकेनिकल वेव होती जो मैकेनिकल वेव होती है वो होती है मेथड्स। मैं लिखता हूँ पहले डेफिनेशन, फिर आपको मैं समझाता हूँ। मेथड ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन, एनर्जी प्रोपोगेशन of energy propagation in which, ये सब हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वेव। तो प्रोपोगेशन मतलब अगर आपने नहीं जानते तो लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो प्रोपोगेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को, प्रोपोगेशन मतलब किसी चीज़ को ट्रैवल करना या किसी चीज़ को किसी को देना, किसी चीज़ को ट्रैवलिंग करवाना। मतलब प्रोपोगेशन मतलब ट्रांसफ़र, ट्रैवल, ये सब होता है, समझे। अब प्रोपोगेशन in which disturbance propagate, propagate with definite velocity, t without changing its form, without changing, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ गाइस। विदाउट चेंजिंग its form is called mechanical wave, is called mechanical wave, समझे। अब मैं आपको बताता हूँ। मतलब मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन इन विच डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट विद डेफिनेट वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब आप इससे समझे क्या। मैं आपको अब मैंने आपको याद होगा जब मैंने वेव बताया था आपको, तो मैंने ये एग्जांपल बताया था कि गाइस जब वेव यहाँ से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो स्कूल वाला, प्रिंसिपल को अगर कोई बात राहुल को देनी है, राम को देना है, तो वो सबसे पहले खुद जाके राम को देगा नहीं, वो सबसे पहले प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को देगा, वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर को प्रिंसिपल सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल को, जैसे राहुल को कॉपी देनी है, जैसे राहुल को कोई कॉपी देनी, तो प्रिंसिपल पहले वाइस प्रिंसिपल को देगा वो कॉपी, फिर वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर को देगी, फिर कोऑर्डिनेटर टीचर को देगा, फिर टीचर राहुल को देगी। तो मतलब डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है, ये होता है वेव। अब मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है। वेव तो समझ गए थे, मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है गाइस। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है कि सेम, मतलब विद डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट विद डेफिनेट वेलोसिटी, मतलब इक्वल वेलोसिटी। अब जो इस मैकेनिकल मतलब कि सेम वेलोसिटी, डेफिनेट वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको यहाँ फिर वही एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे पहले प्रिंसिपल कोई बुक पहले फिर वाइस प्रिंसिपल को देगा, प्रिंसिपल कोई बुक जैसे वाइस प्रिंसिपल को देगा, समझ रहे हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल कोई बुक कोऑर्डिनेटर को देगी, कोऑर्डिनेटर टीचर को, और जो टीचर है तब वो राहुल तक पहुंचेगी, समझे। मतलब डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है, लेकिन इसमें डेफिनेट वेलोसिटी, जैसे यहाँ
प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को 5 की वेलोसिटी से दे रहा है, तो वाइस प्रिंसिपल भी कोऑर्डिनेटर को 5 की वेलोसिटी से देगा, सेम मतलब। और कोऑर्डिनेटर टीचर को भी 5 वेलोसिटी से, और टीचर राहुल को भी 5 की वेलोसिटी, मतलब डेफिनेट वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। फॉर्म चेंज किए बिना डेफिनेट वेलोसिटी जब ट्रांसफर होती है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होता है तो वहाँ मैकेनिकल लगता है, मतलब मैकेनिकल वेव्स होती है। तब मैकेनिकल कैलकुलेशन से हमारी 5 प्रिंसिपल मतलब डिस्टर्बेंस इक्वल ट्रांसफर हो, जैसे इक्वल वेलोसिटी से डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ ट्रैवल हो रहा है, फिर 5 मीटर, फिर वो उधर नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहा है 5 मीटर, जैसे फिर वो जब सेम इक्वल वेलोसिटी से ट्रैवल करे। ओके, यहाँ डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है, इधर यहाँ प्रिंसिपल 5 से, फिर कॉर्ड समझ गए मैकेनिकल वेव। अब मैं आपको मैकेनिकल वेव के जो 2 टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। तो दो होती है हमारी, जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और सेकंड हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव। समझे, ये 2 हमारी होती है। ओके, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अब ये होती क्या, मुझे आपको ये भी समझाता हूँ। अब ये जो होती है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में आपको समझाता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसकी जो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं वो होती है अ वेव in which the particle of the medium oscillate to and fro about their mean position, their mean position in the direction of propagation। थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अभी। इन द डायरेक्शन ऑफ propagation of the waves, is called longitudinal wave। हमें इनको longitudinal waves कहते हैं। longitudinal wave, मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे हमारा एग्जाम्पल होता है, जैसे साउंड वेव्स जो होती हैं वो साउंड वेव होती है और कॉन्केव गैस, और बस इतने ही करते, एक ही करते एग्जाम्पल साउंड वेव के बारे में। मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है गाइस। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे असलियत में होती क्या है। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती, अब गाइस इससे आपने गाइस ये तो देखा होगा, मतलब इससे ये होता है कि जो वेव्स होती हैं हमारी, जैसे आपने एक चीज़ देखा, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊँ तब आप अच्छे समझेंगे। ये आपने ये देखा होगा, जैसे मैं क्या लोग जैसे आपने जैसे होता है ना
डोमिनो चीज़ देखी होगी, डोमिनो जैसे एक गिराते हैं तो सब ऐसे गिरते चले जाते हैं, मतलब जैसे एक बहुत सारे ऐसे ऐसे रखे हुए हैं तो मतलब हम लोग ने एक को जैसे इधर से धक्का दिया तो वो दूसरा गिराएगा, तीसरा गिराएगा, चौथा गिराएगा, वैसे पांचवा गिराएगा, छठवां गिराएगा, मतलब एक को फिर पहले एक मूव करता है फिर दूसरे को मोशन में लाता है, टू एंड फ्रो, मतलब एक को मूव करता है फिर दूसरे को मोशन में लाकर ऑक्सीलेट करता है उसको। जैसे आपने स्कूल वूल में ये देखा होगा कि जब बहुत सी साइकिल्स खड़ी रहती, जैसे 50 साइकिल्स एक साथ खड़ी, तो अगर आप एक साइकिल हल्का से लाते तो सारी लाइन से गिर जाती हैं। तो वही होता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं अपने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, समझ गए गाइस? वही हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। अब मैं और चीज़ भी है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में मैं बताता हूँ वो होता क्या, तब आपको सही से समझ में आएगा। मैं आपको शॉर्ट टर्म में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ, तो क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तब वो नहीं समझ में आएगा तो आप लॉन्गिट्यूडनल नहीं समझ पाएंगे। एक तो उससे समझ जाएगा जैसे साइकिल एक साथ साइकिल, एक और मैं आपको बताता हूँ रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन से। अब कंप्रेशन से आप क्या समझते हैं कि कंप्रेस होना, सब एक साथ चिपक जाना, मतलब जैसे बहुत सी लाइन है जब वो कंप्रेस होके, जैसे लाइन कुछ लाइंस दी गई है, जब वो कंप्रेस हो जाएंगी तो वो कुछ ऐसी हो जाती है, यानी एकदम चिपक जाती हैं इस तरीके से। ये सब कंप्रेस्ड है, समझ रहे हैं? ये कंप्रेस्ड है, ये जो हमारी सारी लाइन एकदम चिपक जाना, ये हमारी सारी कंप्रेशन है, कंप्रेशन में, ये हमारी कंप्रेशन में है, समझे? रेयर फ्रैक्शन मतलब सब एकदम बिखरे हुए, बिखरा होना जो कहते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में रेयर फ्रैक्शन, मतलब सब एकदम को कोई चिपका नहीं, फ्रीली है। तो जैसे ये जो हमारा है ऐसे 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 जो चिपकी नहीं है, बीच बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, ये हमारे रेयर फ्रैक्शन है। इनको हम लोग रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम चिपक जाता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, उसको कंप्रेशन का जैसे, और जो ऑब्जेक्ट एकदम खुला होता है, एकदम फ्रीली रहता है, उसको हम लोग रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए? इससे इतना समझ गए। अब जो हमारा कंप्रेशन होता है उसमें हमारे प्रेशर एंड डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब जो हमारे कंप्रेशन में हमारी प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्स, MAX मैक्स, सब बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी। अब इससे क्यों, मतलब जब एक साथ सारे चिपके रहेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, मतलब कि सब एक साथ चिपके रहेंगे तो एक प्रेशर लगाएगा, आएगा दूसरा प्रेशर लगाएगा, जैसे ऐसे मेरा हाथ चिपका हुआ है तो प्रेशर लगा रहा है ना, मतलब एक प्रेशर दूसरे पे लगा रहा है तो प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। समझ गए? अब रेयर फ्रैक्शन में इसका उल्टा, प्रेशर एंड डेंसिटी आर मिनिमम, एंड डेंसिटी, क्योंकि वो एकदम खुले खुले रहते हैं, एंड डेंसिटी आर मिनिमम, क्योंकि इसमें सारे खुले खुले रहते हैं, मतलब कोई प्रेशर नहीं, कोई चिपके नहीं रहते, एकदम फ्रीली, काफ़ी डिस्टेंस होता है एक के बीच में, तो उसको हम लोग रेयर फ्रैक्शन वाले जो होते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, ऐसे समझ लीजिए, और कंप्रेशन मतलब चिपके रहते हैं। ओके, समझ गए? अब गाइस अब लॉन्गिट्यूडनल का मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। मैंने अब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बता ही दिया, तो अब उससे मैं रिलेट करके आपको बता दूंगा, अब एकदम बेस्ट तरीके से समझ जाएंगे। तो हाँ, अब जो जैसे यहाँ बहुत से मतलब पार्टिकल्स है, ये देखिए, ये हमारे पार्टिकल्स बहुत सारे दिए गए, ये हमारे पार्टिकल्स है, दिख रहे हैं? ये बहुत से पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स हैं गाइस, अब ये अभी दिख रहा है कंप्रेस्ड है, ये सारे पार्टिकल्स ये हमारे पार्टिकल्स हैं हमारे अभी कंप्रेस्ड है, सारे एक साथ कंप्रेस्ड हैं, समझ रहे? कंप्रेस्ड है, लेकिन फिर जब इसको मोशन में लगेगा तो ये टूटेंगे, और ये कंप्रेस से, ये अभी कंप्रेशन में है, सारे कंप्रेशन में है, तो जब प्रेशर लगेगा सारे बिखर जाएंगे,
तो कुछ ऐसे ऐसे हो जाएंगे, तो सारे अलग अलग जगह बिखर जाएंगे। तो अब उनके बीच का प्रेशर कम हो गया, तो ये आ जाएगा रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन में, समझे। और फिर जब ये रेयर फ्रैक्शन वाले फिर आगे की तरफ मोशन लगाएंगे कि तो फिर ये सारे फिर कंप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर चिपक जाएंगे जाके, क्योंकि जब उसमें लड़ेंगे तो फिर कंप्रेस्ड हो जाएंगे। फिर जब ये फिर ऐसे हटेंगे तो ये फिर रेयर फ्रैक्शन हो जाएंगे, फिर रेयर फ्रैक्शन हो जाएंगे, जो ऐसे ऐसे, समझ गए। मतलब हमारा ये कह रहा है कि भाई साइकिल वाला एग्जाम्पल, जब ये से एक साइकिल ने दूसरे पे मारा तो ये फैल गई, फिर दूसरे ने तीसरे पे, तीसरे तो सब गिर गए, ऐसे हो कह रहे हैं हम लोग। इससे हम लोग कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से समझ गए ओके। अब मैं आपको जल्दी से ट्रांसवर्स वेव के बारे में बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए अपने ट्रांसवर्स वेव पर। तो ट्रांसफर वेव्स ट्रांसफर वेव की जो हमारी डेफिनेशन है वो है अ वेव in which the individual particles of the medium moves around their main position in the direction perpendicular to the direction of wave propagation। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल मीडियम से मूव करना शुरू करता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऑफ वेव, मतलब जैसे जो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है वही। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या चीज़ है। जो ये हमारे, जैसे मैंने ये वाला ग्राफ है हमारा, जो हमने बताया था आपको, ये ट्रांसफर वेव के लिए काफ़ी सही चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ ये, हम इससे हम समझ लेंगे। अब ये देखिए, जैसे कोई यहाँ हम लोग मोशन लगा रहे हैं, अब हम लोग ने जो मोशन लगाया, हम लोग ने इसको, जैसे ये कोई तार है और उसको हम लोग ने ऐसे जैसे ऐसे किया, तो उसमें हम लोग ऊपर नीचे से मोशन लगा रहे हैं। लेकिन मोशन सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होगा, मोशन राइट और लेफ्ट भी हो रहा है, मतलब दोनों साइड हो रहा है। ऊपर नीचे से लगा रहे हैं और पूरे में हो रहा है मोशन। तो जैसे हम लोग रबर बैंड को हम लोग ऐसे पकड़े और इसके टर्न करें तो पूरा रबर बैंड मोशन में आ जाता है ना, एक बार तो नहीं आता, तो पूरा इधर राइट लेफ्ट सब में मोशन आ जाता है। तो वही मतलब जब हम लोग इसको ऐसे, फिर वो वापस अपने मीडियम में आ जाते हैं। तो जब जैसे रबर बैंड को किया, तो ये जो हमारी वेव है वो ट्रांसफर वेव, वो पहले वो एक साइड पे आएगी परपेंडिकुलर, फिर वो मीडियम पे आएगी, फिर वो दूसरे परपेंडिकुलर पे जाएगी, फिर वो वापस मीडियम पे आएगी। ये जो है वो हमारा मीडियम है, और ये हमारे परपेंडिकुलर वेव्स है जो पहले जा रही है मीडियम। ये जो पॉइंट है हमारा मीडियम है, वो सबसे पहले परपेंडिकुलर की तरफ जैसे नीचे गई, जब हम मोशन लगे तो पहले वो रबर बैंड नीचे गया, मतलब नीचे गया तो वो ऐसे आया, फिर जब वो वापस बीच में आया तो वो मिडिल में आ गया, फिर वो फिर ऊपर गया तो वो फिर नीचे ऐसे गया, फिर समझ रहे हैं। ये जो वेव है वो ट्रांसफर वेव है, ये जो वेव है हमारी, इसको हम लोग ट्रांसफर वेव कहा जाता है, समझ गए। और नॉर्मली इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट मैंने आपको बताया, और इसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। ओके, समझ गए। तो ट्रांसफर वेव जो ऐसे जो हमारे, मतलब कि हम लोग ऊपर नीचे अप डाउन मोशन लगाए हैं और मोशन पूरे में जाए, राइट लेफ्ट दोनों, समझ गए, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर वेव। सो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। हम लोग ने लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स और मैकेनिकल वेव के दोनों टाइप्स लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ लिया। और मैं वीडियो में पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड